अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 5। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे और घर पर होंगे। कक्षा 5 हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये वाला पाठ पढ़ना प्रारंभ किया था। पाठ 8 रक्षा में हत्या, जो केशव और उसकी बहन श्यामा की कहानी है, जिनके घर के छज्जे पर कबूतर और कबूतरी ने अंडे दिए थे और वो प्रतिदिन वहाँ आया जाया करते थे। जिसके बारे में यानी अंडों के बारे में जो जानने का उत्साह था वो बहुत अधिक था इन दोनों बच्चों में। वे ये जानना चाहते थे कि अंडे कैसे होंगे, उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वो किस रंग के होंगे, वे खाना कैसे खाएंगे, उन्हें प्यास लगेगी तो पानी कहाँ से पिएंगे आदि। और जब उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे तो उन्होंने उनकी सहायता करने की ठानी और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे बच्चों के दाने पानी की व्यवस्था करेंगे और साथ ही उनको गर्मी और धूप से बचाने के लिए छाया भी देंगे। तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी थी और देखा था कि कैसे जब उनकी माँ दोपहर में सो गईं तो वे दोनों कमरे से बाहर आए और एक स्टूल पर पटरी रखकर चढ़ गए और अंडे देखने लगे। और उन्हें देखकर बहुत हैरत हुई कि अंडे जहाँ पर रखे हैं वो कोई वैसा घोंसला नहीं है जैसा वे समझ रहे थे, बल्कि कुछ तिनकों पर अंडे रखे हुए हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। और जैसे ही केशव चढ़ा ऊपर अंडों को देखने के लिए, वैसे ही जो कबूतर और कबूतरी थे वो वहाँ से उड़कर भाग गए। ये कहानी हमने यहाँ तक पढ़ी थी। तो चलिए आज इसके आगे से पढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ी थी कि केशव ने ज्यों ही दीवार के बढ़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। यहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था। चलिए अब इसके आगे हम यहाँ से आज प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग इसी पाठ को पुनः पढ़ रहे हैं आगे से, जहाँ हमने छोड़ा था उसके बाद से। ठीक है। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा मुझे दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चीथड़े ले आ। चीथड़े जानते हैं किसे कहते हैं? अक्सर घर में कोई कपड़ा अगर फट जाए तो उसके जो कई हिस्से हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? चीथड़े, यानी कपड़े का फटा हुआ भाग। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। अब ये केशव को क्या लग रहा है कि अंडे बेचारे सिर्फ तिनकों पे पड़े हैं, पर उसे ये नहीं पता है कि अंडों को छूना नहीं है। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तहें करके उसने एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब क्या किया, क्योंकि उसको लगा कि इसे तो घोंसले में होना चाहिए था और यहाँ घोंसला तो है ही नहीं, तो उसने अंडों की रक्षा करने के लिए क्या किया, एक कपड़े की एक गद्दी बनाई और फिर अंडों को उस गद्दी पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, मुझे दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। ठीक है, आपको याद है इन दोनों ने एक योजना बनाई थी कि टोकरी में जो हिस्सा टूटा हुआ है टोकरी का, वहाँ क्या करेंगे, कोई कपड़ा ठूस कर उस छेद को बंद कर देंगे और फिर उसको टिका कर अंडों के लिए छाया, बच्चों और अंडों के लिए क्या करेंगे, छाया करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और वह धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब मुझे भी चढ़ा दो भैया, तू गिर पड़ेगी। ना, मैं नहीं गिरूंगी,
तुम पकड़े रहना। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। मतलब केशव ने खुद तो देख लिया और अब उससे क्या लग रहा था कि वो श्यामा कहीं गिर ना जाए, इसलिए उसने श्यामा को नहीं दिखाया और वो कह रहा है जब बच्चे निकलेंगे तब हम उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पर आते और बिना बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा हम लोगों के भय से ये नहीं बैठते। धीरे से स्टूल उठाकर वह कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की तहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब जैसे कि इन लोगों ने जो जो सामान जहाँ से उठाया था, क्योंकि उन्होंने अपनी माता जी को तो बताया नहीं था, तो वो सामान चुपचाप जाकर वहीं रख दिया ताकि माता जी को ना पता चले। लेकिन क्योंकि केशव ने अंडे नहीं दिखाए थे श्यामा को, तो वो उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारी शिकायत माता जी से कर दूंगी। जैसे आप लोग करते हैं, बच्चे ये सब बहुत करते हैं ना, कि अगर कोई किसी की बात ना माने तो वो जल्दी से जाकर उसकी शिकायत लगा देता है। तो वही क्या कर रही थी, श्यामा भी यही कह रही थी कि मैं तुम्हारी शिकायत अम्मा जी से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माता जी ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ यानी दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने यह बात नहीं कही। अब श्यामा को पता है सब कि दरवाज़ा यानी किवाड़ केशव ने खोला, उसने अंडे देखे, दाना पानी रखा, पर उसने माँ से कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उसे भय हुआ कि भैया पिट जाएंगे। भय अर्थात डर। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे नहीं दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। क्योंकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे तो उसे इस बात का डर था कि ऐसा ना हो कि श्यामा माँ से मेरी शिकायत कर दे। ठीक है, और विश्वास का अर्थ होता है यकीन। श्यामा केवल प्रेमवश चुप थी या इस अपराध में सहयोग के कारण, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। अब मतलब यहाँ पर इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि श्यामा क्यों चुप थी, ये कहना मुश्किल है। क्या इसलिए चुप थी क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी, या फिर इसलिए चुप थी क्योंकि उसने भी इस काम में उसकी मदद की थी, उसको सहयोग दिया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यह निर्णय करना मुश्किल है कि वो चुप क्यों थी, कि उसने माँ को क्यों नहीं बताया। माता ने दोनों बच्चों को डांट टपट कर फिर कमरे में लिटा दिया और आप धीरे धीरे पंखा झलने लगी। मतलब माँ धीरे धीरे पंखा झलने लगी। अभी केवल 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब की दोनों बच्चों को नींद आ गई, मतलब दोनों सो गए। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। ताकना मतलब देखना। ताकना का अर्थ होता है देखना। कबूतरों का पता न था। सहसा अर्थात अचानक। सहसा का अर्थ होता है अचानक। सहसा उसकी निगाह नीचे गई और वह उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई पीली सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो आपने देखा कि क्या हुआ कि ये लोग तो सो गए इतनी सारी व्यवस्था करके, लेकिन जब सोकर उठे तो अंडे टूटे पड़े हुए थे। देखते हैं क्या होता है आगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसको ये समझ में आ गया कि बच्चे तो इसमें से निकले ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से पीली सी चीज़ क्या, उसकी जर्दी बह रही थी। तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डरे हुए नेत्रों, नेत्र मतलब आँखें, ठीक, डरे हुए नेत्रों से भूमि की ओर ताकने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रूंधे हुए स्वर से कहा, यानी रोते हुए, अंडे तो फूट गए। अरे तो बच्चे कहाँ गए? देखती नहीं है, अंडे में से ये पीला पीला निकल आया है, इसी के बच्चे बन जाते हैं। माता जी भी वहाँ पहुँच गईं। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माता ने आकर टूटे अंडे को देखा तो गुस्से से बोली,
तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब की श्यामा को भैया पर ज़रा भी दया न आई। दया मतलब रहम। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा को क्या लग रहा है? श्यामा को ये लग रहा है कि भैया ने अंडे मतलब सही से नहीं रखे थे, इसलिए अंडे गिर गए। तो उसको बिल्कुल भी अपने भाई पर दया नहीं आई। और क्या हुआ देखिए, इसका उसे दंड मिलना चाहिए। वह बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माता ने केशव से पूछा, क्यों केशव? क्यों? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना मतलब डरे हुआ, डर जाना या सहम जाना। तो केशव क्या हो गया था इस टाइम? डर गया था। माता, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल लगकर चढ़े थे अम्मा जी। माता, इसीलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों दोपहर को बाहर निकले थे? श्यामा, यही ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। मतलब अब क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की, श्यामा उसकी शिकायत कर रही है और केशव क्या कह रहा है कि मैंने सिर्फ अकेले ये सब नहीं किया है, तुमने भी मेरा इसमें सहयोग दिया, तुमने भी अपना सहयोग इसमें दिया है। माता, तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। ठीक है। अब उन्होंने बच्चों को ये बताया, क्यों देखिए इस पाठ का नाम ही है रक्षा में हत्या। तो वो लोग तो रक्षा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कबूतरों के या पक्षियों के अंडों को छूना नहीं चाहिए। अगर अब कोई उसे छू लेता है तो फिर वो अंडे पक्षी उसकी रक्षा नहीं करते हैं बल्कि उसको तोड़ देते हैं। तो अब श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या कबूतरी ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माता, और क्या करती, तुम लोगों ने 3 जानें ले लीं। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माता को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल पर पश्चाताप होता रहा। अंडों की रक्षा करने के भ्रम में उसने उनका सर्वनाश कर डाला। सर्वनाश मतलब समाप्त कर दिया। उसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता। दोनों पक्षी वहाँ फिर न दिखाई दिए। तो देखा आपने, वो दोनों तो जैसे कि पाठ का नाम है कि रक्षा में हत्या, वो दोनों क्या कर रहे थे? वो दोनों अपने अंडों की रक्षा कर रहे थे। मतलब जो उनके छज्जे पर कबूतरों ने अंडे दिए थे वे उसकी रक्षा करना चाहते थे। उनका जो वो जो कर रहे थे, उनका जो कार्य करने का ढंग था वो बुरा नहीं था, वो गलत नहीं था, बल्कि क्योंकि वो अज्ञान थे, उनके अज्ञानतावश उनको इस बात का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने इतनी बड़ी उनसे गलती हुई। ठीक है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, चाहे लेकिन हम पहले उस कार्य के बारे में जान लें कि वो क्या है, वो कैसे होगा, उसमें क्या क्या करने में कठिनाइयाँ आएंगी, तब हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करें। जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में ना पता हो, हमें तब तक वह कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, बच्चे तो जो केशव और श्यामा जो थे वो तो कबूतर और कबूतरी की सहायता कर रहे थे, उनको दाना पानी दे रहे थे और वो चाहते थे जो बच्चे निकलें वो कहीं भूख से ना मर जाएं, इसलिए उन्होंने दाने की व्यवस्था करी। लेकिन क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था, जिस कारण वे अंडे टूट गए। तो आप भी ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके आसपास भी कहीं कोई किसी पक्षी ने अंडे दिए हों तो उसको छूइएगा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग उनके अंडों को छू लेते हैं तो वे अंडे गंदे हो जाते हैं और वे उस अंडों की रक्षा नहीं करते हैं बल्कि उनको तोड़ देते हैं। यानी कि जैसे कि उनकी माँ ने कहा ना कि तुम लोगों ने 3 जानें ले लीं, मतलब वो अंडे जिनमें से बच्चे निकलते उनको तुम लोगों ने पहले ही समाप्त कर दिया, पहले ही उनकी हत्या कर दी। तो कैसे हुई ये हत्या? ये हत्या हुई रक्षा में, रक्षा करने के कारण ये हत्या हुई। और इसका जो मेन सबसे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारण था वो ये था कि ज्ञान की कमी, ज्ञान ना होना या किसी बड़े से
ना पूछना, किसी बड़े को बिना बताए या बिना पूछे हम कोई कार्य करते हैं और वो अगर कार्य हमें नहीं आता है तो इसी प्रकार से हमें उस कार्य में कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। तो हमें इस बात से 2 बातें सीखने को मिली। पहली बात तो ये कि किसी काम को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए, और दूसरी बात ये कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो जो हम ज्ञान अर्जित करेंगे वो किससे करेंगे? अपने घर के बड़ों से। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम बिना पूछे ना करो। कहते हैं ना, अक्सर घर में हमारे बड़े जो होते हैं वो हमेशा हम सबसे ये कहते हैं, आपसे हमेशा ये कहा जाता होगा कि जो भी काम करने जा रहे हो पहले आके पूछो, पहले आज्ञा लो, क्या मैं ये कर लूँ? अगर हम तुम्हें आज्ञा देते हैं तो करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बड़े हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी कार्य का क्या परिणाम होगा और उस कार्य को करने में किस तरह की कठिनाइयाँ आएंगी। इसलिए अगर बड़ों को लगता है कि ये काम तुम्हारे लिए सही है तो वो कहते हैं हाँ ठीक है जाओ कर लो, और अगर उन्हें नहीं लगता है कि नहीं सही है तो वो मना कर देते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि हाँ काम तो सही है पर इसे करना नहीं आता है तो वो हमें क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि कार्य को किस तरह करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने बड़ों की आज्ञा लीजिए। दूसरी बात, अगर काम नहीं आता है तो उनसे पूछ लीजिए कि किस तरह करें, अगर वो हाँ कह देते हैं तो। और तीसरी बात जो हमने सबसे ज़्यादा इस पाठ में सीखी कि अगर कोई काम ना आता हो तो उसे बिना पूछे, बिना किसी की आज्ञा के और बिना जाने के उसे कैसे करना है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप लोग भी अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि हम जब भी कोई कार्य प्रारंभ करें तो अपने बड़ों की आज्ञा लें और उस कार्य के बारे में जान लें कि किस तरह से करना है, फिर अपना कार्य करें। तो इस प्रकार से किए गए कार्य जो होते हैं वो हमेशा फलदायी होते हैं, उनसे हमें फल यानी अच्छे परिणाम मिलते हैं। ठीक है, तो इस पाठ का अध्ययन एक बार आप खुद भी करिएगा, इसको खुद भी पढ़िएगा, और अगली कक्षा में हम लोग इसके कठिन शब्द और जो दूसरी चीज़ें आपकी पुस्तक में जो अभ्यास कार्य है वो करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना अध्ययन करते रहिए, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए और प्रसन्न रहिए। और जो मैंने आपको बार बार कहा है कि लिखा करिए, तो हिंदी को लिखा भी कीजिए, चाहे आप 4 से 5 पंक्तियाँ ही लिखें। ठीक है, अगर आप पूरा एक पेज लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो आप 5-6 पंक्तियाँ ही लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन लिखिए ताकि आपकी राइटिंग और आपकी स्पेलिंग्स दोनों सही हो जाएं। तो चलिए, कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए, अध्ययन करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।